आकलन विधि से मैं डायरेक्टली फास्ट कैसे पता लगाते हैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। वही तरीका वही है अपना। देखिए इसमें मैंने बोला था कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से तीन तीन के जोड़े बनाने। एक जोड़ा पहला जोड़ा इसका ये बना और दूसरा जोड़ा कितना है 17 वाला है। अब पहले जोड़े का इकाई का अंक देखना है कितना है 6। 6 किस में इकाई का अंक आ रहा था 6 में। इसका मतलब जो भी इसका घनमूल आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। ये पहले कंसेप्ट की बात मैं आपको सवाल पहले डीपली करवा चुका हूँ। अब डायरेक्टली सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब सेकंड जो जुड़ा है इसमें कितनी संख्या है 17। तो आप कहोगे 17 किस किस के बीच में आ रही है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 का घन कितना है 8 और 3 का घन कितना है 27। तो 3 तो आपका बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 3 वाला तो ले नहीं सकता, क्योंकि 2 से बड़ा है, 2 के घन से बड़ा है, मतलब 8 से बड़ा है 17 लेकिन 27 से तो छोटा है। तो 3 तो आपका बड़ा हो जाएगा घन, इसका मतलब 3 को नहीं ले सकते। तो ये किसका है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब मैं बात करूं इस दूसरे वाले की, तो इसमें भी तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ये फर्स्ट जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। फर्स्ट जोड़े की इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे एक। एक किस में होता है, तो एक का इकाई का अंक एक ही होता है, तो घनमूल का भी इकाई का अंक कितना होगा एक ही। पीछे कौन बचा 9। तो 9 कहाँ आ रहा है आपका, कहोगे कि सर 2 और 3 के बीच में आ रहा है 9, 2 के घन और 3 के घन के बीच में। लेकिन जो 9 है आपकी संख्या वो 2 के घन से अधिक है और 3 का घन है वो इस 9 से अधिक है। इसका मतलब 3 वाला तो ले नहीं सकता मैं, किसको लेना पड़ेगा आपको 2 को लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ये आपको समझना है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 था और इसमें से 2 आ रहा था। अब इस तीसरे वाले को देखें तो इसका एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा आपका ये बन गया। अब आप देखें कि ये 4 किस में आ रहा था, ये पहला जोड़ा था आपका और ये दूसरा जोड़ा। और मैं कह रहा था कि 4 किस में हो रहा था, कि जिस संख्या का इकाई का अंक 4 होता है तो उसके घनमूल का भी इकाई का अंक कितना आएगा। आप कहोगे सर 4 आएगा, पहले जोड़े का काम खत्म हो गया। दूसरे जोड़े में संख्या मेरे पास कितनी बची है 13। तो 13 किस किस के बीच में होती है, तो आप कहोगे सर 8 और 27 के बीच में ही है। इसका मतलब 2 का घन और 3 का घन है। जो आपका 13 दे रखा है वो 2 के घन से तो अधिक है लेकिन 3 के घन से कितना है कम है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि इसका जो 13 है ये इसका कौन आएगा 2 आएगा। एक अंक कौन आ जाएगा 13 के लिए 2 लेंगे, क्योंकि 3 का जो 27 है वो अधिक हो रहा था। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो ध्यान से देखें, इसमें भी तीन तीन के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। इसके इकाई का अंक कितना है 8 है। तो 8 किसके इकाई के अंक में होता था, तो ये दोनों में से ले सकते हैं कि जिसके इकाई का अंक 8 होता है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक कितना होता है 2। इकाई का अंक 8 है तो घनमूल के इकाई का अंक कितना होता है 2। इसका मतलब पहले जोड़े का जो आपका आंसर आएगा वो तो कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। पीछे कौन बचा 74। अब देखेंगे आप 74 किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर 64 से तो बड़ा है लेकिन 125 से छोटा होता है 74। इसका मतलब 125 तो बड़ा हो रहा है तो 5 तो ले नहीं सकता, तो कौन लेना पड़ेगा मेरे को 4 लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये वाली संख्या दे रखी है उसका घनमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा आपके पास ये दे रखा है। ये पहला समूह है आपका और ये है आपका दूसरा समूह। पहले समूह में इकाई का अंक 8 है, तो अभी आपको समझाया कि इकाई का अंक 8 होता है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होता है। लेकिन दूसरे समूह में मेरे पास संख्या कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो 10 कहाँ पे है आपका, तो आप कहोगे कि सर 8 और 27 के बीच में। लेकिन 27 तो बड़ा होता है तो 3 को तो नहीं ले सकता मैं, किसको लेना पड़ेगा 2 को लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो घनमूल है वो कौन होगा 22। तो इस प्रकार से ये है आपकी आकलन विधि जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में काम में आती है। और आपके 8th क्लास में भी इसके जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है उसमें ये आकलन विधि बहुत ज्यादा काम में आएगी, इसलिए मैंने आपको ये विधि बहुत अच्छे से सिखाई है और आपके प्रैक्टिस भी करवा दी, इसलिए ये विधि कंप्लीट हो गई है। अब आपके 2 क्वेश्चन मैं एक साथ ले रहा हूँ और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा।